नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी व्रत पारण की। पारण किसी भी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके सही रूप से किए जाने के बाद ही आपको उस व्रत का सही और पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कोई व्रत करते हैं पर उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसका बड़ा कारण ये होता है कि आपने उसके नियमों में कहीं न कहीं कोई त्रुटि, कोई भूल की होती है। एकादशी विशेष रूप से नियमों के अनुसार रखी जाती है। एकादशी के जो नियम हैं वो बहुत कठोर हैं और हमें जब भी कभी एकादशी का व्रत करना हो तो उन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अगर हम नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो हमें उसका लाभ, उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण आपको कब करना है, पारण की विधि क्या होनी चाहिए, भगवान का जो पूजन आप करेंगे पारण के समय वो किन मंत्रों से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी अगले कुछ मिनट में। और भोग किस चीज़ से लगाएंगे, क्या क्या आपको पारण के दिन करना चाहिए कि आपका जो व्रत है वो पूर्णतः सफल हो और आप इतनी मेहनत के साथ, लगन के साथ जो व्रत और पूजा कर रहे हैं उसका लाभ भी आपको प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इस पर दी गई जानकारी पूर्णतः पंचांग और ज्योतिष शास्त्र व धर्मशास्त्र पर आधारित होती है। इस पर कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट करके गूगल आदि से लेके नहीं दी जाती है। जो जानकारी होती है वो प्रामाणिक होती है और सही होती है। चैनल को सब्सक्राइब करने से लाभ आपको ये होगा कि आने वाला कौन सा व्रत, कौन सा त्यौहार किस प्रकार से मनाना है, कब मनाना है, क्या सही समय है, उसके वीडियोज़ हम समय समय पर डालते रहते हैं। तो आपको समय से पहले ही पता लग जाएगा कि कौन सा व्रत कब है और किस प्रकार से आपको करना है। जैसे कि आजकल भद्रा को लेकर राखी के बारे में बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है। हमने उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है कि किस प्रकार से भद्रा के नाम पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको डरा रहे हैं। तो वह वीडियो देखना ना भूलें, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भद्रा से डरना है या नहीं डरना है, राखी आप मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। पूरी जानकारी देखना ना भूलें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रदान किया है। तो इस प्रकार के जितने भी भ्रामक लोग हैं उन सभी के भ्रम से बचने के लिए आपका ये देवभूमि चैनल आप सब्सक्राइब करें और भ्रम से बचे रहें। आइए बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, जिस पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन के बाद कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, वो कहते हैं कि अब देव सो गए हैं, इसीलिए कोई भी मांगलिक कार्य आप नहीं करेंगे। इसकी वजह होती है कि जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं, शादी, विवाह, मुंडन आदि, तो उसमें भगवान श्री हरि को सर्वप्रथम निमंत्रित किया जाता है। निमंत्रण गणेश जी को जाता है, लेकिन जब पूजा करते हैं हम, पूजा के समय भगवान श्री हरि को बुलाया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। तो जिस समय भगवान सो रहे हैं उस समय क्या आप उनको बुला सकते हैं? क्या आप उनको कोई निवेदन करेंगे तो वह सही रहेगा? ये क्या उनकी निद्रा में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा? और जब भगवान या देव सो रहे हैं तब अगर आप पूजन कर भी रहे हैं तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इस समय में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आप व्रत रहे हैं 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का और व्रत का पारण करेंगे 18 जुलाई को। 18 जुलाई को पारण वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आवश्यक नहीं है कि ये नए वस्त्र हों, लेकिन जो भी वस्त्र हों वो स्वच्छ वस्त्र हों, धुले हुए, जो आपने पहने नहीं हैं। वस्त्र पहन के सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ पर आपने एकादशी की पूजा की होगी, अगर नहीं की है तो बताते हैं कि आपका जो मंदिर है उसकी साफ़ सफाई करें। उसमें भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा
कोई मूर्ति है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो कोई एक चौकी या स्थान बनाएं जहाँ पर भगवान की एक तस्वीर या प्रतिमा रखें। सर्वप्रथम उन्हें स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक पीतल के या तांबे के लोटे में जल लीजिए। अगर ये दोनों उपलब्ध ना हो तो आप कोई ग्लास आदि स्टील का भी ले सकते हैं। जल लीजिए और शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उसके बाद भगवान को आप छींटे दीजिए और साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसका अभिषेक कराया जा सकता है तो वह सर्वश्रेष्ठ है। एक कोई थाल लीजिए या थाली लीजिए, उसमें भगवान की प्रतिमा को रखिए। सबसे पहले उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाना है आपको, थोड़ा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा दही लीजिए, थोड़ा घी लीजिए, थोड़ा शहद लीजिए, थोड़ी शक्कर लीजिए। इन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनाइए, या आप एक एक से भी अभिषेक कर सकते हैं, अन्यथा आप 5 चीज़ों को एक साथ मिला लीजिए और उसके बाद भगवान को नहलाइए, अच्छे से अभिषेक कीजिए। फिर आप पुनः शुद्ध जल से उनका अभिषेक कीजिए। फिर आप उनको साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला पहनाइए, ये पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आप अभिषेक नहीं कर रहे हैं, तस्वीर है, तो भी यही प्रक्रिया आपको करनी है। तिलक आदि लगा के पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। भगवान को वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा, कलावा जो हम बांधते हैं हाथ में, तो मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो एक बीड़ा बनाइए, एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर लौंग, इलायची और सुपारी रखिए। उसका बीड़ा बनाकर उसको ऊपर से लौंग से बंद कर दीजिए। पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए और अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए आप उनका थाल सजाइए जिससे आप भोग लगाना है। पारण के दिन अगर आप पीले चावल से भोग लगाते हैं तो वह उत्तम है। भगवान श्रीहरि को द्वादशी के दिन जब आप पारण कर रहे हैं तो पीले चावल से भोग लगाना चाहिए, या आप घी, बूरे और चावल से भी भोग लगा सकते हैं, या आप फल से भी भोग लगा सकते हैं। भारत देश बहुत बड़ा है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पदार्थों से भोग लगाया जाता है, पर जो भी पदार्थ होते हैं वो सात्विक पदार्थ होते हैं, उनसे आप भोग लगाएंगे। भोग की थाली जब आप लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान के सामने रखिए, एक जल का लोटा साइड में रखिए और पर्दा कर दीजिए। हो सके तो मंत्र बोलिए, ओम नाभ्यः आशिहिदन्तरिक्षवंशिष्णुः जोहो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् कल्पयनः। उसके बाद ताली बजा के और पर्दा खोलिए और भगवान को जो जल का लोटा है उससे जल लेके थाली के चारों तरफ जल छोड़िए। भगवान को नमस्कार कीजिए, वह थाली वहाँ से ले लीजिए और वह लेने के बाद ये बाकी सारे खाने में डाल दीजिए, या फिर उसमें से कुछ प्रसाद जिसने भी व्रत किया है उसके लिए निकाल दीजिए। बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर संभव हो तो आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, उनको भोजन कराइए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए और उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, समय की अनुपलब्धता है, बहुत सारी जगह ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं होते, तो आप एक दूध का पैकेट ले लीजिए, उसमें कुछ केले, फल या बिस्किट आदि रखिए और दक्षिणा रख के वह किसी मंदिर में दे दीजिए या किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। क्योंकि पारण सुबह सुबह करना होता है और आप उस समय अगर नहीं जा पाते हैं तो वह निकाल के हाथ लगा के रख दीजिए। जब आप जाएंगे तो उस समय आप वहाँ मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। आप भगवान की पुष्पांजलि करना ना भूलें। जब आपने भोग लगा दिया है उसके बाद भगवान की पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के लिए अपने सीधे हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो देवशयनी एकादशी का व्रत व पूजन किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ नहीं आता, जैसी बन पड़ती है वैसी सेवा आपकी की है। इसमें कोई भी गलती हमसे हुई हो तो हमें क्षमा करें, और इसके निमित्त जाते जाते हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहाणम परमेश्वरः। ये पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान के चरणों में वह पुष्प अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। और उसके बाद जब आपने ब्राह्मण को भोजन करा दिया है, दान आदि का सब कार्य हो गया है, फिर एक स्थान पर आप बैठिए, आसन लगाइए
पारण कीजिए, तुलसी का पत्ता रखिए जगह पे, पानी पीजिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 5 बार जाप कीजिए। और फिर आप जो भी भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, सात्विक भोजन, उसके साथ आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। पारण का समय बताएं, इससे पहले बताते हैं पारण का निर्धारण कैसे होता है कि पारण करना कब है। देखिए, पारण के निर्धारण के लिए सबसे पहले द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। पहले 5 घंटे हरिवासर का समय होता है, उसमें पारण नहीं किया जाता है द्वादशी के, और सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। तो इन सभी के अनुसार जो पारण का शुभ समय है वो रहेगा 18 जुलाई को सुबह 5:36 से और 8:10 तक। इस शुभ समय में आप पारण करते हैं तो वह सर्वोत्तम रहेगा। आप इस समय पारण कीजिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त हो और उनकी अनुकंपा से आपके सभी काम बने, इसी प्रार्थना के साथ अभी आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।